सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7th के बच्चों की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 14 नवंबर 2020 की वर्कशीट है। जब वर्कशीट स्टार्ट करें आप तो स्टूडेंट्स नेम लिख लेना, अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिख लेना। तो वर्कशीट का थीम है बच्चों द 3 क्वेश्चन, 3 प्रश्न। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया हुआ है आपको, मैच द वर्ड विद द राइट पिक्चर। पिक्चर से आपको वर्ड मैच करने हैं। तो किंगडम का मीनिंग होता है बच्चों राज्य, तो इसका हम किससे कर देंगे, इससे मैच कर देंगे। ठीक है, किंग मीन्स राजा, तो इसका मैच किससे कर देंगे, इससे कर देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अब हम आगे देखते हैं, हमें ये पढ़ना है, रीड द पैसेज केयरफुली, ध्यानपूर्वक, एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बेलो, और नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देने हमें। तो हम पढ़ लेते हैं बच्चों। It once occurred to a certain king that if he always knew the right time to begin everything, if he knew who were the right people to listen to and whom to avoid, and above all, if he always knew what was the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. It once occurred, एक बार क्या होता है बच्चों कि एक राजा कहता है कि अगर वह ये बात जान जाएगा कि किसी काम को शुरू करने का, ठीक है, राइट टाइम क्या है, बिगिन एवरीथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, अगर वह ये जान जाए, हु आर द राइट पीपल टू लिसन टू, कौन से ऐसे सही लोग हैं जिसे उसे सुनना चाहिए और किसको उससे अवॉइड कर देना चाहिए, किसकी बात उसे नहीं सुननी चाहिए। और इन सबसे ऊपर अगर उसे ये पता चल जाए कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है करने के लिए, अगर वो ऐसा करता है तो वो कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होगा, मतलब असफल नहीं होगा। एंड दिस थॉट हैविंग ऑकर्ड टू हिम, और ये उसके साथ उसे पता लगाने के लिए उसने क्या किया, ही हैड इट प्रोक्लेम्ड थ्रू आउट हिज किंगडम, उसने अपने राज्य में घोषणा कर दी। प्रोक्लेम्ड का मतलब होता है बच्चों घोषणा कर दी, दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड, क्या देगा वो, एक बहुत बड़ा इनाम देगा। किसे देगा, टू एनीवन, कोई भी व्यक्ति, हु वुड टीच हिम, जो उसको ये सिखाएगा या ये बताएगा कि व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, किसी कार्य को करने का सही समय क्या है, एंड हु वर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और कौन सा वो सबसे आवश्यक व्यक्ति है, एंड हाउ ही माइट नो, जिसके बारे में उसे जानना चाहिए, एंड व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन उसके माइंड में थे, इसलिए उसने कहा मैं इनाम दूंगा जो भी मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 1 मैच हमने कर लिया था। क्वेश्चन 2 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन पर आपको चूज करके उसे देखकर उस पर टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है, हु वांटेड टू नो द राइट टाइम टू बिगिन एवरीथिंग, कौन जानना चाहता था किसी भी काम को शुरू करने का सही समय, मिनिस्टर जानना चाहता था, किंग जानना चाहता था, या सोल्जर जानना चाहता था। बच्चों कौन जानना चाहता था, किंग। ठीक है, हम बी पर टिक कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये बी पर हमने टिक कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द रिवॉर्ड फॉर आंसरिंग द 3 क्वेश्चंस, क्या रिवॉर्ड देता वो, सम गोल्ड, कुछ गोल्ड देने की बात कर रहा था, लैंड ऑन बाय द किंग, या ज़मीन देने की बात कर रहा था, या नो रिवॉर्ड। तो इसमें बच्चों नो गलती से लिख गया है। ठीक है, नो को आप मत लिखना जब आप नोटबुक में काम करें, रिवॉर्ड लिख देना बस। तो बच्चों वो किसकी बात कर रहा था, रिवॉर्ड देने की बात कर रहा था, तो इसका आंसर सी होगा, क्योंकि ना तो वो गोल्ड देने की बात करता है, ना ही वो लैंड देने की बात करता है कि राजा के द्वारा लैंड दी जाएगी किसी को। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कहता, वो रिवॉर्ड की बात करता है, तो हम रिवॉर्ड पर टिक कर देंगे। द वर्ड प्रोक्लेम्ड मीन्स, प्रोक्लेम्ड का मतलब क्या होता है, प्रेज, प्रशंसा करना, या एन अनाउंसमेंट बाय द किंग, तो बच्चों राजा के द्वारा घोषणा करना होता है प्रोक्लेम्ड का मीनिंग। ठीक है, हम इस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द किंग थॉट इफ ही न्यू ऑल 3 आंसर ही वुड, राजा सोचता है कि वो अगर जानेगा इन 3 प्रश्नों के उत्तर तो क्या सब चीज़ में फेल नहीं होगा, किसी भी चीज़ में, या फेल हो जाएगा, या फेल हो जाएगा। तो इसका आंसर ए होगा कि वो फेल नहीं होगा किसी भी चीज़ में। अब यहाँ और देख लेते हैं,
व्हाट वाज द, इसमें पूछे हुए हैं 3 क्वेश्चन जो राजा जानना चाहता था। व्हाट वाज द राइट टाइम या ईयर टू बिगिन एवरीथिंग, तो बच्चों इसमें आप लिख देना टाइम। ओके स्टूडेंट्स, आप टाइम लिख देना इसमें, ठीक है। हु वाज द राइट पर्सन और मदर, तो बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, पर्सन आएगा, ठीक है, कि कौन से सही पर्सन होना चाहिए जिसको वो सुने, तो यहाँ पर पर्सन आएगा, तो यहाँ पर आप पर्सन कर लेना, ठीक है, आप अपने आप लिख लेना। ये लिखा हुआ पर्सन मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, यहाँ पर टाइम के नीचे मैंने अंडरलाइन कर दिया। और इसमें क्या आएगा, व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या करने के लिए, तो यहाँ पर आप ये लिख लेना इम्पोर्टेंट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपकी वर्कशीट तो सॉल्व हो गई, बहुत ईजी थी वर्कशीट तो बच्चा आपकी, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।